Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In last video we learned how to convert simple direct speech into indirect speech. After that we have learned about the exclamatory sentence. Now through this video we will learn how to change interrogative sentences into indirect speech. First of all, let's learn what are interrogative sentences. An interrogative sentence is one which is generally used to ask question in order to gather information. सिंपली हम जब किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो हम सवाल करते हैं, वही सवाल वही सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ये सेंटेंस जो है इसका इख्तिताम क्वेश्चन मार्क से होता है और इसमें सिंपल और रियल इंट्रोगेटिव वर्ड यूज़ किए जाते हैं जिनसे पता चलता है कि ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को जानने के लिए ये बात भी जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के दो इकसाम हैं। फर्स्ट वन इज़ अ सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड द सेकंड वन इज़ रियल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। हियर इज़ अ एग्जाम्पल, विल द फार्मर बी थ्रोइंग सीड्स। विल इज़ अ हेल्पिंग वर्ब जो कि इस सेंटेंस को क्वेश्चन में चेंज कर रहा है। हमें पता है कि हमें सिंपली अपना हेल्पिंग वर्ब जब हम सब्जेक्ट से पहले ऐड करेंगे तो वो क्वेश्चन की शेप में चेंज हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, व्हाट आर बॉयज़ डूइंग इन द क्लास। ये वर्ड से स्टार्ट हो रहा है हमारा, ये भी क्वेश्चन सेंटेंस है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट वन एग्जांपल को हम इस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे जो कि सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की मिसाल है। A simple interrogative sentence begins with an auxiliary model, यानी auxiliary model like am, is, are, was, were, will, shall, can, could, may, might, must, should और would से जो स्टार्ट होंगे वो हमारे auxiliary और सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। और इसके अलावा जो रियल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसकी मिसाल ये हमारी सेकंड एग्जांपल है जो कि रियल इंट्रोगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट होंगे लाइक what, when, who, which, whose, why, where, how, whom। तो ऐसे तमाम सेंटेंसेस जो कि रियल जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, यानी रियल वर्ड से स्टार्ट होंगे, रियल इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होंगे, वही रियल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी। ओके स्टूडेंट्स, हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की दोनों टाइप्स को समझना बहुत ज़रूरी था ताकि हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए हमें यहाँ पर कुछ इन्हीं दो बातों का ख्याल रखना होगा कि आखिर ये सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं या फिर रियल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। सो लेट्स सी द रूल्स हाउ टू कन्वर्ट द डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट। The first one is set 2 of the reporting speech must be converted to the word asked or inquired। हम यहाँ पर set की जगह जो है हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच में set यूज़ होता है उसको चेंज करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे asked में या फिर inquired में। सेकेंड रूल, make the word arrange as it must take the form of simple assertive sentence। यानी हमें जो है वहाँ पर क्वेश्चन में हमें एक सवालिया फॉर्मेट बना हुआ होगा सेंटेंस का, तो उसे हमें सिंपल में चेंज कर देना है। पहले हम सब्जेक्ट ऐड करेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे। थर्ड रूल, इफ़ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज स्टार्ट विद एन इंट्रोगेटिव वर्ड, अगर लाइक जैसे कि हमने समझा कि रियल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस होंगे तो उनमें हमें वही जो वर्ड यूज़ हुआ है लाइक व्हाट, वेयर, व्हेन, तो हम वही ऐड करेंगे, यहाँ हम चेंजिंग नहीं करेंगे। बट इफ़ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट विद अ हेल्पिंग वर्ब, और जो हमने फर्स्ट काइंड समझी थी सेंटेंस की, तो उसमें हम यहाँ पर चेंजिंग्स करेंगे, हम ऐड करेंगे यहाँ पर सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जगह हेल्पिंग वर्ब की जगह हम इफ़ ऐड कर देंगे यहाँ पर, इफ़ या फिर वेदर ऐड करेंगे ताकि हम रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच के साथ कनेक्ट कर सकें। थर्ड वन, द रिप्लेस मार्क ऑफ इंट्रोगेटिव विद आ फुल स्टॉप। हमें जब डायरेक्ट इंट्रोगेटिव स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो उस वक़्त हमारा सेंटेंस सवालिया नहीं रहेगा बल्कि एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हियर आर सम एग्जांपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल लर्न अ सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हम एग्जांपल देखते हैं। ही सेड टू मी, आर यू गोइंग टू स्कूल नाउ। यहाँ पर एक रिपोर्टिंग हमारा पार्ट है और एक रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है। तो हमने पहले सिंपल किया था, यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारा रिपोर्टेड स्पीच या फिर
रियल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये दो चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है। उसके बाद आप जो आपको अभी रूल आपके साथ डिस्कस किए गए हैं वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमने देखा कि हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हमारा रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रहा है। सो वी शैल चेंज इन दिस फॉर्म ही रिक्वायर्ड ऑफ मी, ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। अब हमने जो इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव किया है उसकी जगह हम दैट ऐड नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पर इफ़ ऐड करेंगे। और उसके बाद जो है हम अपने सेंटेंस को यहाँ पर टेंसेस के रूल्स वही अप्लाई होंगे जो कि हमने, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट में है, तो हमें यहाँ पर रूल्स अप्लाई करने हैं। सो यहाँ पर हम सेंटेंस को क्वेश्चन नहीं रहने देंगे, बल्कि इसको सिंपल में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपना सब्जेक्ट ऐड करेंगे, उसके बाद हमने अपना वर्ब हेल्पिंग वर्ब ऐड किया है, एंड देन हम अपना जो प्रेडिकेट है, अपना सेंटेंस है वो कंप्लीट कर देंगे। लाइक ही इंक्वायर्ड ऑफ मी इफ़ आई वाज गोइंग टू स्कूल, और नाउ किस में चेंज हो जाएगा, देन ये तमाम रूल्स मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। इन द सेकेंड एग्जाम्पल, यू सेड टू हिम हैव यू ब्रोकन माई जग टुडे। अब ये सेंटेंस भी हम गौर करेंगे तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो हमारा जो डायरेक्ट स्पीच में हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे हम वही रूल्स अप्लाई करेंगे सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले। यू आस्क्ड हिम इफ़ ही हैड ब्रोकन योर जग दैट डे, टुडे विल चेंज इनटू दैट डे, और हमने सिंपली इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके इफ़ ऐड किया है। और उसके बाद हमने टेंसेस रूल्स यहाँ पे अप्लाई किए हैं। हैव क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस था ये, तो हम इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। सो आई होप कि इन दो एग्जाम्पल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। लेट्स लर्न द रियल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ हम डायरेक्ट रियल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए हमने रूल्स स्टार्टिंग में सीख लिए थे कि हमें रियल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज नहीं करना, जस्ट हमें अपना सेंटेंस की जो इंट्रोगेटिव फॉर्मेट है उसको सिंपल में चेंज कर देना है। सो लेट्स सी द इन द एग्जाम्पल, फादर सेड टू हिम वाई हैव यू बीटन द सर्वेंट नाउ। इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। फादर आस्क्ड हिम, यहाँ पर जो हमारा सेड है वो चेंज हो चुका है आस्क्ड में। यहाँ तो सेम चीज़ें हैं जो हमें सिंपल इंट्रोगेटिव और इसमें अप्लाई करनी है, बट जब हम देखेंगे कि ये रियल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ हम उसका वही रियल इंट्रोगेटिव वर्ड रहने देंगे। सो वाई को हमने वाई तो ऐड किया है, बट हमने आगे सेंटेंस जो है वो सिंपल में चेंज कर दिया है। उसी तरह सब्जेक्ट ऐड किया और उसके बाद हमने अपना हेल्पिंग वर्ब ऐड करके प्रेडिकेट कंप्लीट किया है। सो वाई ही हैड बीटन द सर्वेंट दैट देन नाउ विल चेंज इनटू देन। तो इसी तरह जो है हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। वी सेड टू आवर नेबर वाई, ये भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो रियल है। सो हम यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई करेंगे। वाई वाज आवर हाउस लॉक्ड, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क भी ऐड हुआ है और हमारे इन्वर्टेड कॉमर्स भी ऐड हुए हैं। तो यहाँ हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए हम सेट को चेंज कर देंगे आस्क में। वी आस्क्ड आवर नेबर, वाई एज इट इज़ रहेगा और उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट ऐड करेंगे। आवर हाउस, चूँकि ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस का है तो हमने इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी इस वीडियो के थ्रू। सो अल्लाह हाफिज़।